हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिलॉयट के बारे में। तो गाइस बेसिकली मैं डिलॉयट के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाला हूँ एज अ एनालिस्ट ट्रेडी। सो एनालिस्ट ट्रेडी के जॉब टाइटल के बारे में मैं बात करूंगा, आपका आपका क्या वर्क रोल होने वाला है, राइट। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हायरिंग स्टार्ट हो चुके हैं एंड ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। फ्रेशर्स को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि आपका क्या वर्क होने वाला है अगर आप ज्वाइन करते हैं जब फ्रेशर डिलॉयट में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा कि आपकी ट्रेनिंग कैसी होने वाली है एनालिस्ट ट्रेनिंग की, एंड आपका वर्क क्या होगा, बेसिकली कौन से प्रोजेक्ट आपको असाइन हो सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट नहीं हो सकते हैं। एंड सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपको डिलॉयट के ऑनलाइन टेस्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो चैनल पे वो है, कि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि डिलॉयट का क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट की है। एंड डिलॉयट इंटरव्यू क्वेश्चंस वो भी वीडियो है कि किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन डिलॉयट में अभी पूछे जा रहे हैं फॉर एनालिस्ट ट्रेडी। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिलॉयट इंटरव्यू, आपकी कौन सी फ्री रिसोर्सेस हैं, बेसिकली आपको फ्री रिसोर्सेस भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। चैनल पे वीडियो है कि वहाँ से आप कोडिंग के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिलॉयट के लिए, एंड ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ आपके जॉब टाइटल के बारे में। तो बेसिकली जब भी आप एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन पे जाते हैं, डिलॉयट में ज्वाइन करते हैं, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आपका जो जॉब टाइटल होने वाला है वो है ट्रेनी, राइट। तो आप 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहने वाले हैं, एंड उसके बाद आफ्टर 1 ईयर आपके परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होगा। ओके, तो आपको ये बात इंपॉर्टेंट जो है आपको माइंड में सेट करके रखना है, उस तरीके से आपको वर्क करना है, अपनी अपनी सारी चीज़ें सेट करना है, लाइक अपना परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, पहले से ही माइंड सेट बना के जाना, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि डिलॉयट में कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। बेसिकली जो डिलॉयट में का मैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का मुझे पता है, डिलॉयट में मेरे फ्रेंड्स वर्क करते हैं, तो बेसिकली सेप, जिस एस भी कोई कोई कहता है उसको, एस एंड ओरेकल एंड डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हैं। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं स्पेशली, तो डिलॉयट में क्लाइंट प्रोजेक्ट ज़्यादा है। एंड दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, इंटरनल प्रोजेक्ट होता है कंपनी का सेल्फ, एंड एक होता है आपका क्लाइंट प्रोजेक्ट। तो वो डिपेंड करता है आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। प्रोजेक्ट की हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद आपका क्या होने वाला है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग्स होने वाली है, ट्रेनिंग का पीरियड आपका होने वाला है 1 से 3 महीने का। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जा रही है, एंड आपको कौन से प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली। तो प्रोजेक्ट के लिए मींस अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर किए जाते हैं, लाइक आपको उसकी ट्रेनिंग के बाद उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाना है, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, लाइक 80% केसेस में आपको क्या होता है, ओवरऑल ट्रेनिंग दी जाती है आपको किसी भी टेक्नोलॉजी में, लाइक बेसिकली आपको लर्निंग भी प्रोवाइड की जाती है, लाइक कोर्सेज किसी भी डोमेन के, लाइक यूडेमी के हो गए, स्किल सॉफ्ट, किसी भी लाइक वहाँ से आपको किसी भी साइट से ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां से आप लर्न कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट असाइन होता है। और दूसरे केस में क्या होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाना है, उन्होंने पहले से डिसाइड किया है कि इस बंदे को इस प्रोजेक्ट में रखना है, तो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिस टेक्नोलॉजी में वो प्रोजेक्ट वर्क हो रहा होगा, राइट। सपोज आपको ओरेकल या फिर सैप टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको उसी टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इसी क्यों, बिकॉज आपको आगे जाके उसी में वर्क करना होगा, उसी टेक्नोलॉजी में आपको वर्क करना होगा, राइट। सो इसीलिए वो प्रोजेक्ट बेसिस ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है। तो दो यहाँ पे केसेस बनते हैं। एक तो आपको ओवरऑल टेक्नोलॉजी लाइक इनिशियल बेसिस कुछ भी सिखाएंगे, उसके बाद आपको लाइक सेकंड जो पॉसिबल केस है वो है प्रोजेक्ट लेवल ट्रेनिंग। ओके, सो इस तरीके की आपकी ट्रेनिंग्स होने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड में बता दिया कि 1 से 3 महीने का, आपकी 1 महीने की भी हो सकती है मिनिमम, एंड मैक्सिमम आपके 3 महीने तक की भी ट्रेनिंग चल सकती है। एंड ट्रेनिंग पीरियड में आपको वर्क नहीं होता है, एंड आपको केवल लर्निंग लर्निंग ही होती है ट्रेनिंग पीरियड में। बेसिकली 90% केस में तो हर कंपनी में ये होता है, ट्रेनिंग पीरियड में कोई भी वर्क नहीं होता है, बिकॉज आपको उस टाइम पे कुछ भी नहीं आता है। एंड किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए तो आपको उस प्रोजेक्ट के टूल के बारे में ही समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये हो गई बात हमारी ट्रेनिंग्स की। ट्रेनिंग्स आपकी ऐसी होने वाली है। उसके बाद सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली प्रोजेक्ट साइन हो जाएगा या नहीं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप बेंच पीरियड पे भी जा सकते हैं, राइट। तो बेंच पीरियड क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद का एक टाइम आता है, बेंच पीरियड होता है, कि उसमें आपको या तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं जाती है, एंड आपको कोई प्रोजेक्ट भी असाइन नहीं होता है। आप उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। साइड बाई साइड आपको कोई काम दे रहा होता है, कोई बंदा जिसने आपको, लाइक कोई सीनियर है, कोई भी जिसके अंडर में आप
जो जान पहचान होती है, फिर जिसके अंडर में कभी जाने वाले होते हैं, तो अगर आपको कोई साइड बाई साइड काम दे रहा होता है तो वो रेयर केस में होता है, बट बेंच पीरियड में आपका कोई भी काम नहीं होता है ज़्यादा, एंड आप उस टाइम पे फ्री रहते हैं, तो बेंच पीरियड भी हो सकता है आपका 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। जब तक आपको प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता है तो वो टाइम पीरियड आपका होता है बेंच पीरियड, तो आप बेंच पीरियड पे भी जा सकते हैं, राइट। ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स की। तो बेसिकली आपका बेंच पीरियड भी नहीं है, आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद आपका होता है प्रोजेक्ट असाइनमेंट, जो कि आपका हो सकता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं, सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, राइट। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपका वर्क होगा, बिकॉज आप इनिशियल फ्रेशर्स, इनिशियल 6 मंथ तक आपका थोड़ा थोड़ा वर्क होने वाला है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन टाइप, आप किसी सीनियर के अंडर में ही वर्क करेंगे बेसिकली। एंड क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन टाइप कोई भी कोड, जैसे अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे कोड लेवल चेंजेस होना है, तो आपका फ्लो चार्ट, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करना है, पूरा कोड का फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आपका थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है वहाँ पे वर्क, लाइक डॉक्यूमेंटेशन से। इसके बाद अगर कोई डेटाबेस इसका कोई चेंजेस हुआ, तो अगर आपको एसक्यूएल वगैरह अच्छे से आती है तो वो भी चेंजेस आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो आपको हैंड ओवर करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा वर्क करके। तो इस तरीके का वर्क आपका स्टार्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको डेवलपमेंट मिला प्रोजेक्ट एंड आपको सीधा नोड जेएस पे कोड करने के लिए दे दिया, या फिर सीधा जावास्क्रिप्ट पे कोड करने के लिए दे दिया। हाँ, कोड मिलता है, बट इतना हाई लेवल का कोड आपको नहीं दिया जाएगा कि हाँ आपको ही पूरा डेवलपमेंट करना है, आपको ही पूरी साइट बनानी है, आपका ही पूरा पूरा मॉड्यूल बनाना है स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही आपका वहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, धीरे धीरे करके ही आपको प्रोजेक्ट के बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में काम दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका वर्क होने वाला है। एंड बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स मैंने बताया है कि डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, या सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट में जाते हैं तो सपोर्ट में बेसिकली वो टिकटिंग टूल्स वगैरह, टिकट्स, कस्टमर से किस तरीके से डील करना है, आपको टिकट मैनेज करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगी, तो वो सब भी होता है, क्योंकि डिलॉयट में सपोर्ट के भी प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े बहुत। तो अगर आप सपोर्ट के प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको इस तरीके से लाइक अपने माइंडसेट को करके रखना है कि आपको किस तरीके से कस्टमर से डील करना है, किस तरीके से मॉनिटरिंग करना है, वो सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से सपोर्ट में आपका इस तरीके का वर्क होने वाला है। अगर डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपका डेवलपमेंट में, जैसे मैंने बताया, उस तरीके का आपका वर्क होने वाला है। तो आई थिंक मैं जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होगा कि आपका किस तरीके से वर्क होने वाला है, तो थोड़े से डाउट आपके लिए आपका क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा फुल डिटेल में, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके रिसर्च करके फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ कि शुड यू जॉइन डिलॉयट, डिलॉयट में क्या बेनिफिट्स हैं, एंड ट्रेनिंग्स का पूरा डीप नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ कि इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है, कौन कौन सी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी, वो सारी वीडियो मैं लाइक ट्राई करूंगा पूरी वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, एंड डिलॉयट के रिगार्डिंग। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से कंपनीज रिलेटेड डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।